नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नीति के तहत राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी राशन कार्ड धारकों के परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर से जोड़े जाएं। बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के मामले में देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में रांची ने अव्वल स्थान हासिल किया। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में नई रियायतें जोड़ने और उसकी अवधि बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार आज निर्णय लेगी। और राज्य में सैप के जवानों की नक्सल हिंसा में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान और नौकरी दी जाएगी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नीति के तहत पहले सुधार के लिए राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में सभी राशन कार्ड परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर से जोड़े जाएं। यह भी आवश्यक है कि उचित दर की सभी दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक बिक्री उपकरण हों। उन्होंने कहा कि दूसरे सुधार का उद्देश्य कारोबार को ज्यादा सुगम बनाना है। इसके लिए राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 7 अधिनियमों के तहत कारोबार संबंधी लाइसेंस का नवीकरण ऑटोमेटिक, ऑनलाइन और मामूली फीस के भुगतान से हो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे सुधार के लिए राज्यों को शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के लेन-देन और मौजूदा लागत के लिए स्टैंप शुल्क संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप संपत्ति कर, जल कर और सीवरेज शुल्क की मूल दरें अधिसूचित करना आवश्यक है। चौथा सुधार किसानों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत करना है। कुल मिलाकर 23 राज्यों ने 1,06,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार लिया, जबकि 2,14,000 करोड़ रुपए का उधार देने की गुंजाइश थी। इसके परिणाम स्वरूप राज्यों को 2020-21 के लिए उनके सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक कुल उधार लेने की अनुमति दी गई। बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने में रांची जिले ने देश भर में अव्वल स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में स्वास्थ्य और पोषण के पैमाने पर रांची को पहला स्थान मिला है। आकांक्षी जिलों की ओवरऑल चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग में भी रांची जिले ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। सरकार ने रांची जिले में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं में सुधार और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी काफी ध्यान दिया है। अस्पतालों में प्रसव की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। बच्चों में गंभीर कुपोषण के मामलों में भी काफी कमी आई है। राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों को तय करने के लिए पोषण ऐप भी शुरू किया गया है। भारत ने 29 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। अब तक 29 करोड़ 40 लाख 42,822 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया है कि 21 जून से आरंभ हुए टीकाकरण अभियान के नए चरण में कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 51 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 आयु वर्ग के 32,81,000 से अधिक को पहली और 71,000 से अधिक को दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आरंभ होने के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 करोड़ 55 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज और 14,24,000 ने दूसरी डोज ली है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा,
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण की दर निरंतर कम हो रही है और स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कल शाम नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 7 मई को सबसे अधिक लगभग 4,14,000 लोगों में संक्रमण के बाद संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या निरंतर कम हो रही है। श्री भूषण ने बताया कि 4 मई तक देश के 531 जिलों में रोजाना 100 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे। अब ऐसे जिलों की संख्या घटकर 135 रह गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 10 मई तक देश में उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या 37 लाख थी। उसके बाद ये संख्या निरंतर कम होती रही। अब लगभग 82% की कमी के बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 6,62,000 रह गई है। श्री भूषण ने कहा कि संक्रमण से स्वस्थ होने की दर निरंतर बढ़ रही है और अब स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.5% हो गई है। श्री भूषण ने कहा कि कोविड जांच पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। इस समय रोजाना 18 लाख जांच की जा रही है। देश में अब तक 29 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 110 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 180 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.10 हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,417 हो गई। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में वित्त सलाहकार की नियुक्ति कर दी है। स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर यह नियुक्ति की गई है। इसके तहत राज्यपाल ने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के सीनियर डिप्टी अकाउंट जनरल देवाशीष गोस्वामी को रांची विश्वविद्यालय का वित्त सलाहकार नियुक्त किया है। इंडियन रेलवे के डिप्टी फाइनेंस एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर सुनील कुमार सिंह को विनोबा भावे विश्वविद्यालय तथा झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त रमेश कुमार वर्मा को कोल्हान विश्वविद्यालय का वित्त सलाहकार नियुक्त किया गया है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के डिविजनल फाइनेंस मैनेजर संजय कुमार वर्मा को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का वित्त सलाहकार नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य में गुरुवार सुबह 6 बजे तक लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में नई रियायतें जोड़ने और उसकी अवधि बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार आज निर्णय लेगी। विभिन्न विभागों की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग को मिले प्रस्तावों पर विचार कर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। झारखंड कैबिनेट की कल हुई बैठक में स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैप जवानों की नक्सल हिंसा में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी भी दी जाएगी। भारतीय सेना के रिटायर्ड जवानों को लेकर 2008 में सैप का गठन किया गया था।
कैबिनेट ने रांची के मुड़मा में एनटीपीसी तथा एनएचएआई ऑफिस के लिए जमीन को मंजूरी दी। अन्य स्वीकृत किए गए प्रस्तावों में झारखंड के 7 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के लिए नियमों को शिथिल करने का प्रस्ताव भी शामिल है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में उन्हें बात करनी है। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। सिमडेगा जिले में एक अनाथ लड़की की शादी में मदद करने के लिए गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना ने लोगों को भले ही आपसी दूरी बरतने पर विवश कर दिया हो, लेकिन मानवीय संवेदनशीलता पर असर डालने में यह नाकाम रही है। बल्कि सच तो यह है कि इस आपदा काल में सामाजिक संवेदनशीलता का रंग और गाढ़ा हुआ है। ऐसा ही एक दृश्य सिमडेगा जिले के बीलू में दिखा, जहां एक अनाथ लड़की की शादी के लिए पूरा गांव एकजुट हो गया। यह बेघर अनाथ लड़की दीपंती अपने दिव्यांग भाई नील के साथ एक निजी विद्यालय में रहती थी। उसकी शादी तय हो जाने पर प्रेम कुमार नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी तो पूरा गांव मदद के लिए उमड़ पड़ा। बीरू के जगन्नाथ मंदिर में यह शादी धूमधाम से संपन्न हुई। इधर जिला प्रशासन की ओर से भी मदद की पहल की गई है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, गिरिडीह, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, सरायकेला खरसावां समेत कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश के साथ वज्रपात की संभावना को देखते हुए तत्कालीन येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची के क्षेत्रीय मौसम विभाग ने लोगों को खुले में न जाने और पेड़ों के नीचे खड़ा न रहने की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में साइक्लोनिक दबाव के कारण 26 जून तक सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने कल 5वें दिन दूसरी पारी में 2 विकेट पर 64 रन बनाकर 32 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने कल पहली पारी में 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलते हुए 249 रन बनाए। वर्षा के कारण कल खेल 1 घंटे देरी से शुरू हुआ। आज छठे दिन अच्छे मौसम का अनुमान है, लेकिन मैच ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने झारखंड कैबिनेट की बैठक में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, ब्लैक फंगस महामारी समेत 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। वहीं दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने की लीड खबर 2 दिन में 139 करोड़ टीके इतने 8 दिन में लग रहे थे, इसे बनाया है। वहीं प्रभात खबर ने सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं को रद्द करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने यूपी में आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। रांची एक्सप्रेस ने पक्षियों की भाषा समझ और बोल लेते हैं बर्ड मैन पन्नालाल की खबर को बॉटम स्ट्रिप बनाया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक दिन में 86 लाख वैक्सीन दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने तीसरे चरण में कोवैक्सीन ने दिखाई 77.8% की प्रभावशीलता की खबर को अपनी लीड खबर बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नीति के तहत राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी राशन कार्ड धारकों के परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर जोड़े जाएं। बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के मामले में देशभर के 112 आकांक्षी जिलों में रांची ने अव्वल स्थान हासिल किया है। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में नई रियायतें जोड़ने और उसकी अवधि बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार आज निर्णय लेगी और राज्य में सैप के जवानों की नक्सल हिंसा में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान और नौकरी दी जाएगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।